H.C. Verma, Some Mechanical Properties of Matter का numerical 7. Two persons pull a rope towards themselves. Each person exerts a force of 100 Newton on the rope. Find the Young's modulus of the material of the rope if it extends in length by 1 centimeter. Original length of the rope is equal to 2 meter and area of cross section is equal to 2 centimeter square. तो इस 7th न्यूमेरिकल में हमें एक रोप दिया हुआ है और उसके दोनों एंड पर दो पर्सन उसे पुल कर रहे हैं और 100 न्यूटन का फोर्स इस साइड का पर्सन और 100 न्यूटन का फोर्स उस साइड का पर्सन उस पर एग्जर्ट कर रहे हैं। ओरिजिनल लेंथ इस रोप की 2 मीटर दी हुई है, लेकिन उसे पुल करने के कारण जो उसका एक्सटेंशन होगा उसकी लेंथ बढ़ेगी, वो लेंथ 1 सेंटीमीटर से बढ़ रही है, मतलब एक्सटेंशन उसमें 1 सेंटीमीटर का आ रहा है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और हमें कहा है कि उस रोप का जो भी मटेरियल होगा उसका यंग्स मॉडुलस फाइंड करो। अब यंग्स मॉडुलस मतलब हमें पता है कि वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहाँ पे उसे लेंथ है तो वो होगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ये एल ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये वाई का फॉर्मूला मतलब यंग्स मॉडुलस का इक्वेशन बनेगा। अब हमें यंग्स मॉडुलस वाई भी पूछा है तो फोर्स कितना ये दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है, के इन लेंथ दी है और ओरिजिनल लेंथ भी दी हुई है, तो इसमें वैल्यू पुट करके हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू एफ। फोर्स कितना है 100 न्यूटन इंटू लेंथ कितनी है 2 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 2 इंटू मीटर स्क्वायर करना है तो सेंटीमीटर का मीटर करना है तो -2 और स्क्वायर इसलिए 4 इंटू डेल्टा एल दी हुई 1 सेंटीमीटर मतलब 1 इंटू 10⁻²मीटर मीटर। अब फोर्स दोनों जगह पे लग रहा है 100 न्यूटन मतलब इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो एरिया भी दोनों साइड का लेना पड़ेगा। अगर फोर्स दोनों साइड का लेना है तो एरिया भी दोनों साइड का लेना है, मतलब जितना भी एरिया लिया वो दोनों साइड का एरिया ले लेंगे, मतलब सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हम फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब ये फोर्स पर यूनिट एरिया और वहां पे जो फोर्स है तो टोटल फोर्स 200 लिया तो टोटल एरिया भी लेना पड़ेगा क्योंकि पर यूनिट एरिया ले रहे हैं। तो इस तरह से एक साइड में ये फोर्स तो एक साइड का एरिया, दो साइड में फोर्स लिया तो दोनों साइड का एरिया लेना पड़ेगा। तो ये y यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, अब ये 2 इस 2 को कैंसिल हो गए और ये -4 और ये -2 -6 ऊपर चलेगा तो +6 और ये +8 मतलब 1 इंटू 10⁻⁸ और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।